बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो कि पिक आर्ट का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को डिज़ाइन कर लिए, थंबनेल को डिज़ाइन करने के लिए या दूसरी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि पिक आर्ट में उर्दू के फ़ॉन्ट नहीं होते। तो आप लोगों को मैं आज बताऊँगा कि उर्दू में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पिक आर्ट में आप लोग उर्दू फ़ॉन्ट किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने फ़ॉन्ट डाउनलोड करने हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये एक वेबसाइट है जिससे आप फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोग देख लें, बहुत सारे डिज़ाइन के उसके डिज़ाइन भी दिए हुए हैं, साथ में डाउनलोड भी दिए हुए हैं। तो आप चाहे अपनी मर्ज़ी के इनमें से कोई चंद मुंतखब करके अपनी पसंद के आप डाउनलोड कर लें, या सारे के सारे इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से मैंने एक अपनी पसंद का डाउनलोड कर लिया है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जमील नूरी नस्तलीक। ठीक है, ये फ़ोन मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो इसके बाद जब आप इसको डाउनलोड कर लें तो उसके बाद क्या प्रोसेस करना है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों, तो आप लोगों के लिए ये दो ऐप चाहिए होते हैं। एक तो पिक आर्ट आप लोगों के पास होगा, इसके अलावा ये रार का जो फाइल है ये आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये रार फाइल मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैंने क्या करना है कि मैं जाता हूँ डाउनलोड पे, जहाँ पे मैंने ये फ़ॉन्ट की फ़ाइल डाउनलोड की हुई है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद जमील नूरी के फ़ाइल पे जाना है। ठीक है, इस पर अब जिस तरह से प्रेस करके एक्सट्रैक्ट फ़ाइल, तो इसके पास दूसरा जो ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट हेयर, इसको हमने इधर ही एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करें तो ये आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास जो फ़ाइल थी वो ज़िप हालत में थी, वो अनज़िप हो गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि रार की ये जो एप्लीकेशन है, ये जो ज़िप फाइल होते हैं या इसको अनज़िप करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो फाइल हमने अनज़िप की है वो हमारे पास ऊपर मौजूद है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर ये जो फाइल हैं जो कि TTF के एक्सटेंशन के नाम से हैं, इसको हम टिक मार्क करेंगे और दोनों पे उंगली दबाकर छोटा सा मेनू खोलेगा। मेनू खोलने के बाद इसमें तीसरा जो ऑप्शन है क्लिप बोर्ड पे, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर हम बैक पे जाएंगे। बैक पे जाने की दोबारा बैक पे जाएंगे तो यहाँ पे हम पिक आर्ट की फ़ोल्डर को तलाश करेंगे। ठीक है, पिक आर्ट के फ़ोल्डर हमने तलाश कर लिया। इसमें हम फ़ॉन्ट के फ़ोल्डर पे जाएंगे। फ़ॉन्ट के फ़ोल्डर में अगर आप लोग यहाँ पे देख लें तो ऑलरेडी मैंने ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लिए हैं। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा मैंने डाउनलोड करके दोबारा इंस्टॉल करूँ कि ये काम करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करूँगा करता हूँ। ठीक है, और लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इसको दोबारा रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा रिप्लेस करूँगा ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी तरीके से समझ आए। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। इसके बाद हम जाएँगे पिक आर्ट ऐप में और वहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँगा कि हमारे फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो चुके हैं कि नहीं। इसके बाद प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कोई सी फ्रेम आप निकाल दे, पिक कैनवस में कर देता हूँ। इनमें से कोई भी बैकग्राउंड में सेलेक्ट करके एरो के निशान पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें से मैं दोबारा एरो के निशान पर क्लिक करता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड टेक्स्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास मोबाइल का अपना कीबोर्ड में अगर उर्दू फ़ॉन्ट के लिखने की वो है तो यहाँ पे मैंने लिख लिया जमील नूरी नस्तलीक। ठीक है, तो इसको मैं ओके करता हूँ, डैश के निशान पे क्लिक करता हूँ। अब इसको ये आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसका कलर भी हम चेंज करते हैं तो आप लोगों को सही तरह से नज़र आया। तो देखें, जमील नूरी नस्तलीक हमारे पास ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इसके स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी स्ट्रोक भी तब्दील कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपने एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हैं तो उसको आप अगर चाहते हैं कि ये स्टाइल आपको पसंद नहीं, कोई और आप इंतखाब तो फिर आपने क्या करना है कि फ़ॉन्ट पे जाना है। ठीक है, फ़ॉन्ट पे जाने के बाद ये जो प्लस का से ऊपर का निशान है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी इसके पिक आर्ट के अपने इंग्लिश में अपने स्टाइल के मुख्तलिफ़ तरह के स्टाइल के फ़ॉन्ट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हम क्या करेंगे कि माई फ़ॉन्ट पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे जो दो फ़ॉन्ट मैंने इंस्टॉल किए थे उनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा अगर मज़ीद आप फ़ॉन्ट ऐड करना चाहें
तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ स्टाइल की उर्दू की लिखाई की जो फ़ॉन्ट है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।